सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो धंधा नॉलीवाले के गाने पर है। और जैसे ही मैंने उनके गाने पर रिएक्शन दिया तो बैक टू बैक जिस तरह से कमेंट्स आते हैं उनके गाने पे रिएक्शन देने के लिए, तो सच में मुझे काफी अच्छा लगता है। तो जैसे कि उनके इस गाने पर रिएक्शन देने के लिए व्यूअर्स ने बोला था अनस्टॉपेबल, तो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है ये। तो इस गाने को हम चेकआउट कर लेते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। एज 25 की 26 चाल चारनी यार मेरे पाब्लो एस्कोबार नी। एज 25 की 26 चाल चारनी यार मेरे पाब्लो एस्कोबार नी। तन्ने फिल्मा में देखे हैं जो चाल दे बुर सट्टा नीचे वे हथियार नी। गाड़ी पे गोत मेरी गोजा में कैस, अपनी ही लाठी है अपनी ही भैंस। जब तक जीना है करनी है फिर चाहे भेज दियो स्ट्रेट टू द हेल। कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल, राजा कौन है कहानी में वी डोंट नीड टू टेल। कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल, राजा कौन है कहानी में वी डोंट नीड टू टेल। दल्ले बंदे आते मारी राम राम नहीं है, थूक के न चाटने का काम नहीं है। 302 के फरार सारे राय, मेरी गाड़ियां में बैठे बंदे आम नहीं है। सिरे के शिकारी मेरे सारे यार बेली, मुक्के गल्ला देख छोरी पाड़ देवा सेली। नारे यार प्यारे आली समाना गद्दारी, महंगी बड़ी पड़े अड़ी यारा ते गरारी। एक पक्की है सहेली काल जां के टाइम की, मेरे चैम्बरा में लोड़ है दवाई बैम की। ये के 47 में ते पड़ने हैं खोल, माथ्या में ते आनी है बारूद की स्मेल। कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल, राजा कौन है कहानी में वी डोंट नीड टू टेल। कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल, राजा कौन है कहानी में वी डोंट नीड टू टेल। ओ समझे जो बैठे थे खली पे खुद ने, चौड़े में रिंगाए सरे आम देख ले। करके सियासती ये रोज रोज राय, करना भी चावे बदनाम देख ले। एक पास छोरा कल्ला दूजे पास फौज सारी रमा, चीज के किसे के समझ नहीं आ रही। राय इकट्ठे होके आजो सारे करके सलाह, साले दल्ले आजू रोज न्यू के आओ बारी बारी। न्योली आला हुडे आली होया स्ट्रीटां ते रेज, तारे बस का नहीं हूं थारे बाप न रे बेज। गैरा के मोड्या पला के न मेज, बड़ा नहीं जाना कदे कास्ट्रो फिदेल। कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल, राजा कौन है कहानी में वी डोंट नीड टू टेल। कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल, राजा कौन है कहानी में वी डोंट नीड टू टेल। कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल, राजा कौन है कहानी में वी डोंट नीड टू टेल। भैया फायर। जैसे गाना शुरू हुआ था और वैसे ही गाना जो है खत्म भी हुआ, और फायर के साथ खत्म हुआ, तो वो चीज काफी अच्छी लगी। और मैं फिर से यही बात बोलूंगी, मैं पहले भी उनके गाने में बोल चुकी हूँ कि राइटिंग उनकी जबरदस्त होती है। जिस तरह से वो राइटिंग लेकर आते हैं, जैसे कि उन्होंने ये लाइन बोली कि तूने फिल्मों में ही देखा होगा जैसे चले बुल हथियार, तो इस तरह की जब लाइन्स लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बॉस हैं। तो सच में ही वो बॉस हैं। और जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बोल दिया राजा, तो राजा यहाँ पर धंधा नॉलीवाला ही लग रहे हैं मुझे। जिस तरह से वो ट्रैक लेकर आते हैं, जिस तरह के वो गाने लेकर आते हैं। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि उनकी राइटिंग मुझे काफी जबरदस्त लगती है। जब भी वो मैंने उनके तीसरा ये गाना है जिसपे मैं रिएक्शन दे रही हूँ, तो उनके ट्रैक्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, लिरिक्स उनके अमेजिंग होते हैं। और जैसे कि आपने नोट किया होगा कि स्टार्टिंग में वो जिस तरह से वो कार लेकर आए थे, तो एक अलग ही स्वैग उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे हमने गाने के अंदर गड्डियां देखी हैं आसपास, तो पूरा का पूरा स्वैग उनके गाने में हमें देखने को ही मिलता है। तो वो चीज भी काफी अच्छी लगती है।
और जब वो इस तरह के वर्ड्स लेकर आते हैं, थूक कर चाटने का काम नहीं है मेरा। और 302, तो 302 का मतलब है 302 का मतलब है धारा, जो कि तब लगती है जब हम किसी का मर्डर करते हैं। तो या तो हमें आजीवन कारावास की सजा मिलती है या तो हमें डायरेक्ट मौत ही मिलती है। तो यहाँ पर उस चीज का जो है एक तरह से रेफरेंसेस दिया है कि 302 के फरार जो लौंडे हैं वो मेरी गड्डियों में बैठे हैं और ये कोई आम बात नहीं है। तो पूरे के पूरे यहाँ पर एक तरह से बॉस वाली वाइब है ये। तो मुझे ये लाइंस जो लेकर आते हैं वो काफी अच्छी लगती है। एक उनका स्वैग हमको जो है देखने को मिलता है और स्वैग के साथ जो हमको इस तरह के वर्ड्स जो सुनने को मिलते हैं तो उनको सुनकर जो है गूज़बम्प आने ही आने हैं। और साथ ही साथ इस गाने का बीट्स और म्यूजिक जो कि अमेजिंग लगा मुझे। एक पक्की सहेली है मेरी जो कि कॉलेज की है और 47 जो है मैं रखता हूँ, तो वो लाइन मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। जो समझ रहे हैं खली पे बैठे हैं मीन्स ऊंचाइयों पे बैठे हैं, पर चौड़े में रिंग में आए तो हम उसको देख लें। और मुझे वो लाइन भी इस गाने की काफी अच्छी लगी। तो एक तरह से मैं फिर से बोलूंगी कि एक तरह से उनका जो बॉस वाला स्वैग है वो देखने को मिलता है। जो गाने के अंदर जो गैंगस्टर वाली वाइब जो है वो देखने को मिलती ही है। और जिस तरह से वो वर्ड्स लेकर आते हैं वो काफी अच्छे ही होते हैं। और यहाँ पर जब ये लाइन है कि जो लोग सियासी करते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि दंदा नौलीवाला ने यहाँ पर किसी को शॉट आउट दिया है, किसी को शॉट दिया है, किसी पर शॉट लिया है। तो मुझे ये नहीं पता वो किस पे लिया है, पर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इनके बारे में जो है कुछ नहीं पता। मैं बस व्यूवर्स की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही इन गानों पर रिएक्शन दे रही हूँ। तो तभी तो यहाँ पर दंदा नौलीवाला ने ये बात बोली कि अपने बाप को भेज। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि सीधा वार्न किया है, यानी कि शॉट भी दिया है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। तो ओवरऑल इस गाने की बात करें तो इस गाने में जो है दंदा नौलीवाला की जो वाइब है वो बॉस वाली लगी। तो मुझे उनकी वाइब जो है हर गानों में अलग अलग लगती है। और जिस तरह से देखा जाए तो इस गाने के राइटिंग जो लिरिक्स होते हैं वो उनके आउटस्टैंडिंग होते ही होते हैं। और साथ ही साथ उनके इस गानों में जो है एनर्जी के साथ साथ जो बीट्स और म्यूजिक जो लाजवाब होता है, जो जबरदस्त होता है, वो काफी अच्छा लगता है। और गाने को सुनकर जो एक एनर्जी आती है उसकी तो क्या ही बात की जाए। और मुझे प्लीज बताइएगा कि किस पर शॉट लिया भी है या नहीं लिया, या मुझे लग ही रहा है। सो ये था मेरा रिएक्शन। और जब तक के लिए आपको मैं मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।